हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बुक का, जिसके ऑथर मुकेश क्यार शर्मा है। ये किताब जेकेएसबी से लेकर जेकेपीएससी से लेकर यूपीएससी तक के लिए इफेक्टिव है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इन दो किताबों को पढ़ सकते हो, और जेकेएसएसबी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहीं से पढ़ना है जेकेएसबी के लिए। तो मेरे पास ये दोनों हैं, पुराने एडिशन है। ये वाला जो है 2024-25 का है, ये तो सेकेंड एडिशन था। जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा बाज़ार में वो आप ले लोगे, और यकीन मानो, मुझ पे ट्रस्ट करो, ये किताबें जो हैं आपको बहुत काम आएंगी। जेकेएसबी में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इस किताब में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब दिया गया है, और चैप्टर्स इस तरह से दिए गए हैं कि आप आसानी से समझ सकते हो चैप्टर्स को। और चैप्टर्स के एंड पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जेकेएसबी एग्ज़ाम के लिए। अब जब भी कोई नया स्टूडेंट इन किताबों को खरीदता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है इनको पढ़ने में और इनको समझने में। तो आज हम बात करेंगे इस किताब को किस तरह से आपने पढ़ना है, और किस तरह से आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, आप इसको समझ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। अब हम सबको पता है कि जब हमारी स्कूलिंग हुई या कॉलेज लाइफ हुई, वहाँ पर हमने किताबों को ज़्यादा नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है। उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया किताबों पे, और पहले से हमें सिखाया भी नहीं गया है कि किताब को किस तरह से पढ़ा जाता है इफ़ेक्टिवली, और किस तरह से चीज़ों को रिमेंबर किया जाता है, याद रखा जाता है लंबे समय तक के लिए। जब भी आप किताब को खोलोगे और जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करें। सबसे पहले एक काम करना, पॉलिटी वाला सेक्शन छोड़ देना, ये आप सबसे एंड पे पढ़ोगे। आप उसके अलावा जो हिस्ट्री और जियोग्राफी है वो, और इकोनॉमी आप पढ़ोगे अच्छे से। मैं मान के चलता हूँ आपने हिस्ट्री से स्टार्ट किया। अब जो पहला चैप्टर आपको दिया गया है, ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। अब जब आप इस पेज को खोलोगे ना, आप नए एडिशन का मुझे नहीं पता है, लेकिन जो पुराने एडिशन में है, अगर हिस्ट्री दी है तो उसमें क्या किया है कि ज्योग्राफी भी दे रखी है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, आपने सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी वाला कंपोनेंट नहीं छेड़ना है। वो वाला पोर्शन छोड़ना है जहाँ पे अगर पैसेज में ज्योग्राफी दी है। आपने सिर्फ हिस्ट्री अगर स्टार्ट किए पढ़ना तो हिस्ट्री ही पढ़ोगे। अब किताब के चैप्टर्स को किस तरह पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर निकाला, तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट रीडिंग करोगे। फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, आपने सिर्फ रीड करना है और कोशिश करनी है समझने की कि जो सेंटेंसेस है वो क्या कह रहे हैं। जब आप दूसरी रीडिंग करोगे, आपने कोशिश करनी है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। और जब तीसरी बार पढ़ोगे तो इस बार आपने अच्छे से जो फैक्ट्स हैं रट लेने हैं। जब आप पहली बार पढ़ोगे, आप चीज़ों को समझोगे तो आपको थोड़ी स्टोरी का पता लग जाएगा कि स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। फिर थोड़ी दूसरी बार नज़र मारोगे तो आपको थोड़ा बहुत फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा, हाँ फैक्ट्स इसमें ये है। उसके बाद जब तीसरी बार पढ़ोगे इसको, तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से जो फैक्ट्स हैं बुक में वो याद करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही फैक्ट्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आजकल जो पैटर्न आ रहा है जेकेएसबी का, उसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं, तो इसलिए चैप्टर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है इस किताब का। और हर दिन आप कोशिश करोगे कि 1 से लेकर 2 पेज तक पढ़ सको। और जब आप 1 से लेकर 2 पेज चैप्टर के पढ़ोगे, उसके साथ ही आपने लगभग 10 क्वेश्चन हर दिन याद करने हैं, लास्ट पे जो क्वेश्चन दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस में भी क्या करना है कि आपने पहले जब चैप्टर पढ़ा तो आपने कोशिश करनी है कि पहले क्वेश्चन का जवाब मैं खुद दूं। अगर नहीं आता आपको, आप लास्ट पे देख सकते हो और फिर उस क्वेश्चन को याद करके रख सकते हो। तो फिर क्या होगा कि जब आप वो क्वेश्चन याद करते रहोगे, फिर आप चैप्टर भी पढ़ते रहोगे, उससे क्या होगा कि आपको इफेक्टिवली चीज़ें याद रहेंगी और लंबे समय तक के लिए याद रहेंगी। अब जब भी आप हफ्ते भर में पढ़ लोगे कोई टॉपिक, तो आप संडे को क्या करोगे, संडे को रिवाइज करोगे उन सारी चीज़ों को जो आपने पढ़ी थी पहले। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है कंप्रहेंड करने में पैसेज को। तो उसे कोशिश करनी है कि पैसेज जब पढ़ रहा हो
जितनी बातें उसे समझ आ रही हैं तो समझ आ रही हैं, लेकिन अगर कोई वर्ड है जहाँ पे उसका मीनिंग उसे नहीं पता है, उस वर्ड का मीनिंग निकालना है उसने गूगल से और देखना है उसको। कभी कभी क्या होता है कि बुक हमारे साथ होती है, हम मोबाइल फ़ोन भी साथ रखते हैं और पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मोबाइल का यूज़ करते हैं साथ में। कोई नोटिफिकेशन आ गई, हमने वो नोटिफिकेशन निकाली और देखी, और हमने बहाना ये रखा है कि मुझे तो कोई कुछ चीज़ें नहीं आती है, वो इस पर सर्च करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब बुक को आप पढ़ रहे होगे तो जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही होंगी समझ, मान लो कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है, तो अब वो आप एक प्लेन पेपर पे नोट कर लोगे, और जब शाम को आप आओगे रूम पे तो आप शाम को उन चीज़ों को जो है गूगल पे सर्च करके उनके मीनिंग्स लिखोगे और याद रखोगे उनको। और हमेशा एक काम करना कि पहले दिन जो पढ़ रहे होगे अगले दिन उसको रिवाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे भी आपको जो है अच्छे से याद रहती हैं चीज़ें। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि एक ही दिन सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए। आप 5-6 सब्जेक्ट लेकर एक साथ पढ़ रहे हो तो उससे क्या होता है, उससे कन्फ्यूजन पैदा होता है और चीज़ें याद नहीं रहती है। तो आप 2 सब्जेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट दिन के पढ़ो। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा नहीं पढ़ो। जो है ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा अगर आपने इफ़ेक्टिवली पढ़ना है चीज़ों को और याद रखना है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखना।